जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। मित्रों, हमारे सत्संग प्रेमी, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही अनेकों प्रकार के महान महान विद्वान उत्पन्न हुए, जिसमें से वेदों के सबसे बड़े रचयिता व्यास जी यानी कि वेद व्यास जी हैं, जो कि पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी हैं। उनके पुत्र सुखदेव ऋषि हुए। वेद व्यास जी को अपने पुत्र से बहुत लगाव था, क्योंकि सुखदेव जी जो त्याग तपस्या के लिए वन को गए थे, तो बहुत दिन उन्होंने वन में यानी कि अपना तपस्या में समय बिताया। कुछ दिन बाद जो है व्यास जी के पास सुखदेव जी आए, तो पुत्र से बहुत दिन मिले हुए हो गए थे और दोनों काफी घुल मिल गए। दोनों पिता और पुत्र काफी घुल मिल गए और दोनों जो है कुछ दिन रहे साथ में। उसके बाद सुखदेव जी बोले कि हे पिता, अब मुझे योग निद्रा या योग विद्या का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करना है, जिसके लिए हमें बड़े कठिन तपस्या करना होगा। तो इसीलिए हमें आदेश दीजिए कि हम इस तपस्या में, योग विद्या में सफल हो जाएं और आप इसमें मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। और व्यास जी को पुत्र मोह इतना था कि सुखदेव जी को जाने ही नहीं देते। अंततः यही हुआ कि व्यास जी भी तो बड़े विद्वान थे। उन्होंने सोचा अगर मेरे पुत्र तपस्या को नहीं जाएंगे तो इन्हें विद्वता कहाँ से प्राप्त होगी, ये विद्वान कैसे बनेंगे। तो व्यास जी ने बोला ठीक है, जाओ। और पुत्र का मोह इतना था कि सुखदेव जी आगे आगे जाते और व्यास जी पीछे पीछे जाते। वो कहते पिताजी आप चले जाइए कुटी पर, आप अपने आश्रम चले जाइए, मैं जा रहा हूं। फिर व्यास जी बोलते कि नहीं पुत्र, मेरा जी करता है कि तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम्हारे साथ ही चलूं। मुझे बहुत आनंद आता है तुम्हारे साथ में रहने और बोलने चलने में, मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि व्यास जी को पुत्र मोह व्याप्त लिया था। और सुखदेव जी कुछ दूर गए तो यमुना के तट के किनारे किनारे जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर जो है स्त्रियां कुछ नग्न होके स्नान कर रही थी, यमुना नदी में नंगे होके स्नान कर रही थी। इतना स्त्री लोग देखी कि सुखदेव ऋषि आ रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर पर कोई कपड़ा से शरीर को नहीं ढका और वैसे नग्न होकर के स्नान करती रही। तब सुखदेव जी उस यमुना नदी से आगे निकल गया। आगे निकलने पर पीछे से व्यास जी आ रहे थे। व्यास जी को देखा, सब स्त्री ने व्यास जी को देखा। महर्षि व्यास को देख करके सब स्त्री अपने शरीर को कपड़े से ढक ली। तो व्यास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि देखो, तुम लोग तो, सुखदेव जी मेरे पुत्र जा रहे थे तो अपने सर पर या अपने तन पर कोई कपड़ा नहीं लिया, अब मुझे देखते ही अपने शरीर को कपड़े से ढक ली, इसका क्या अर्थ है, बताओ मुझे। तब स्त्री सब बोली कि हे महर्षि, आपके पुत्र वेद व्यास जी जो है उनको अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब जिसको अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं होते हैं, वो भी साक्षात ईश्वर से मिल जाते हैं। ईश्वर से जो मिल जाते हैं, जो बचपन से अपने परिवार में नहीं रहते हैं, तो गलत सही को नहीं समझ पाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। वो अच्छाई बुराई क्या है शरीर में, इसको समझ ही नहीं पाते हैं। उनको सिर्फ देव तत्व का ज्ञान था। 84 लाख योनि में मनुष्य के पास, स्त्री के पास क्या होता है, पुरुष के पास क्या होता है, इस चीज का ज्ञान सुखदेव जी को नहीं था। तो इसीलिए स्त्रियां बोली कि हे महर्षि, उनको अच्छा और बुरा ये पता नहीं चलता है, वो देव तत्व में लीन है, उन्हें सही शरीर में क्या है गलत क्या है ये मनुष्य के अंग को नहीं समझते, इसलिए हम लोग कपड़ा से शरीर को नहीं ढके।
और आप जो है अच्छाई बुराई सबको जानते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसीलिए शरीर को तन को कपड़ा से ढकना आवश्यक हो गया। महर्षि को बड़े आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री होकर के इस प्रकार का ज्ञान दिया कि अच्छाई बुराई का ज्ञान मुझे है और सुखदेव जी को नहीं है। इसका मतलब मेरा पुत्र जो है बहुत बड़े विद्वान है। वेद व्यास जी प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र की प्रशंसा हो रही है, मेरे पुत्र का स्त्री लोग प्रशंसा कर रही है कि वो स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं समझते हैं, इसीलिए वो कपड़े अपने शरीर पर नहीं लिए। तो इसीलिए हमारे संत भाइयों, हमारे सत्संग प्रेमी जो भी हैं, इसी तरह सीखें, देव तत्व को जाने, ईश्वर को जाने। ईश्वर क्या है? 84 लाख योनि में जो भी ये मानव निर्मित वस्तु हैं, इस पर भरोसा उतना ही करना चाहिए जितना कि मिट्टी के बने हुए कुम्हार के बर्तन पर होता है। अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो ऐसे टूट के चूर हो जाता है जैसे मानो कि आकाश से पानी का बूंद कोई पत्थर के शिला पर गिरता हो। तो हमारे सत्संग प्रेमी, मैं इस कथा को आप लोग के बीच परोसा हूं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस पर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।